कि जो प्रैक्टिकल तुम लोग आके करोगे उसमें क्या चीज़ है। और जो बच्चे इस बार नहीं भी आ सकते उनके लिए भी बहुत ईजी है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक क्रिस्टल ही दिखाया जाएगा। और अगर अभी मैं समझा रही हूँ तब तुम्हें समझ आ गया वो क्रिस्टल के प्लेन्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, तो यू कैन ईजिली डू। ठीक है, सो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और शुरू करेंगे हम लोग क्रिस्टल लैटिस से, और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे मूव ऑन करेंगे मीलर इंडिसेस पे, कि क्या चीज़ होती है ये हमारी मीलर इंडिसेस एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट इट। सो इज द स्क्रीन विजिबल? जस्ट से यस और नो, उसके बाद फिर कोई नहीं है, Yes, एक बच्चा। ma'am. ठीक यस है, मैम। Yes. बस अब चुप सब लोग। ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्पेस लैटिस क्या होता है। ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर समझने के लिए, वन सेकेंड, क्रिस्टल स्ट्रक्चर समझने के लिए हमें पता होना चाहिए स्पेस लैटिस क्या होता है। ओके, सो स्पेस लैटिस क्या होता है बच्चे? ये एक इमेजिनरी ग्रुप होता है हमारे पॉइंट्स का, जो कि क्या होता है, इनफाइनाइट। सो अगर मैं यहाँ पे अगर स्पेस लैटिस ड्रॉ करूँ, सो इट विल बी लाइक दिस। यहाँ पे हमारे जो हम लोग पॉइंट्स हैं इनको एक ग्रुप में कंसिडर करते हैं, इनफाइनाइट एरे। ठीक है, यानी ये क्या होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पेस लैटिस। दूसरी टर्म जो आती है स्पेस लैटिस में, क्या खास बात है कि इसकी जो सराउंडिंग्स है वो हमेशा आइडेंटिकल रहेगी, और एक ये इमेजिनरी एरे है पॉइंट्स का। ठीक है, हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर को समझने के लिए इसको यूज करते हैं। दूसरी चीज जो आपकी इसमें आती है वो होती है बेसिस, BASIS। ये बेसिस क्या होती है बच्चे? ये हो सकता है आपका एक सिंगल एटम, डाई एटॉमिक, कोई मॉलिक्यूल, या फिर कोई आयंस। इन सबको हम लोग बोलते हैं बेसिस। बेसिस यानी वो मटेरियल जो कि क्या करेगा, वो एटम, मॉलिक्यूल्स या आयन, जो कि ये जो लेटिस पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं इन पे आके रिजाइड करेगा। ठीक है, तो जैसे मैं कंसिडर कर सकती हूँ, अगर मेरे पास कोई एक एटम है तो यहाँ आके यहाँ इन पॉइंट्स पे जो है इट विल रिजाइड। ठीक है, तो जब हमारा स्पेस लैटिस और बेसिस दोनों मिल जाता है तो हमें क्या मिलता है, विल गेट अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलता है हम लोग को। सो अगर तुम्हें और इजीली इसको समझना है तो देखो, तुम लोग जब अपने जूनियर कॉलेज में थे तो तुम लोग अपनी क्लासेस में जाते थे तो क्या होते थे, उन पे डेस्क होते थे, राइट। सो वो जो डेस्क हैं दे आर जस्ट लाइक योर स्पेस लैटिस, की वो क्या है, तुम्हारे पॉइंट्स हैं। तुम लोग जब जाओगे वहां पे अपनी क्लासरूम में तो तुम लोग क्या करोगे, उन जो स्पेस लेटर्स जो कि तुम्हारे डेस्क है उन पे जाके बैठ जाओगे। सो यू आर दोज एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। ठीक है, जो कि कहा क्या करो, स्पेस लेटिस पे बैठो। और जब आप लोग वहां डेस्क पे बैठोगे देन यू विल फॉर्म अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो क्या बन जाएगा हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर, वैसे तुम लोग ऑलरेडी ब्रेवियस लैटिस के बारे में पढ़ चुके हैं, हमारे 14 टाइप्स के जो होते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं। तो हमारे सिलेबस में वो सब कुछ नहीं है। हमें क्या पढ़ना है, हमें मीलर इंडिसेस पढ़ना है कि मीलर इंडिसेस क्या होता है, हम लोग क्यों यूज करते हैं। कैसे हमारा, सबसे पहली बात, हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म कैसे हुआ? फॉर्म हुआ जब स्पेस लैटिस और जो बेसिस हैं वो दोनों मिल गए। तो हमारे पास क्या फॉर्म हुआ, दिस इज योर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब जो नेक्स्ट आता है ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर, हमारे सॉलिड जो है हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। सो सॉलिड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज योर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स and second one is amorphous. सो बच्चे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में क्या होता है, जो हमारे एटम्स होते हैं वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ कंसिडर करती हूँ, यहाँ पे एक मेरा फर्स्ट एटम है जो कि मैं डिनोट कर रही हूँ रेड कलर से। सेकेंड वन इज दिस ग्रीन एटम, दूसरा जो एटम है दैट इज ग्रीन। थर्ड वन इज दिस ब्राउन। अलग अलग एटम्स हैं, ये अलग अलग एटम से बनके हमारा क्रिस्टल बना है। नेक्स्ट वन इज दिस, देन ब्लू, again I'll get red, then this one, then brown, then green, then again blue.
ठीक है। सिमिलरली नीचे की साइड भी क्या होगा, इट विल बी लाइक दिस वन, this one, this one, this one. Again red, again green, and here brown, green, blue, रेड। तो देखो बच्चे क्या हो रहा है, इनकी जो एटम्स जो है वो रिपीट हो रही है। देखो यहाँ से यहाँ तक इनका एक जो स्ट्रक्चर है, यहाँ से यहाँ इन्होंने क्या किया, रेड ग्रीन ब्राउन देन लाइम ग्रीन ब्लू, इन्होंने ये एटम्स ऐसे अरेंज है। उसके बाद क्या हुआ, दोबारा से इनकी जो रिपीटेशन हुई इन्हीं एटम्स की, देखो दोबारा यही एटम्स कहाँ आ गए, यहाँ पे। सिमिलर केस यहाँ पे इस डायरेक्शन में हुआ कि क्या हुआ, जैसे यहाँ पे इनका रेगुलर पैटर्न था, यहाँ पे भी इनका रेगुलर पैटर्न हुआ। यहाँ पे भी सेम वही रेगुलर पैटर्न आएगा, यहाँ पे भी, हर जगह जो आएगा आप लोग का सेम रेगुलर पैटर्न आएगा। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में क्या होता है, वी हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस। जो हमारे एटम्स मॉलिक्यूल्स या आयंस जो होते हैं क्रिस्टलाइन में, उनका एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट एमॉर्फस, तो एमॉर्फस के केस में क्या होता है बच्चे, जैसे पहले हमारे पास ये ग्रीन है, देन ये रेड आ गया, फिर देन ये ब्लू, देन दोबारा रेड, हो सकता है अगेन दोबारा रेड आ जाए। तो इनमें क्या होता है बच्चों, एक रेगुलर पैटर्न नहीं होता है एमॉर्फस केस में। सो इसमें रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स नहीं होता है और ना इनके पास पेरियोडिसिटी होती है। पेरियोडिसिटी मीन्स जैसे ये चीज क्या हो रही है, दोबारा से रिपीट हो रही है, सो विल से दे हैव पेरियोडिसिटी। इसमें क्या होता है बच्चे, ये पेरियोडिसिटी नहीं होता, ये एकदम रैंडम नेटवर्क होता है। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। द सेकेंड डिफरेंस इज कि क्या होता है बच्चे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में हमारी डिफरेंट डायरेक्शंस में हमारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करूं, सो डिफरेंट प्रॉपर्टीज कैन बी ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल, थर्मल। अगर हम लोग इस डायरेक्शन में देखेंगे तो प्रॉपर्टीज अलग होंगी, इस डायरेक्शन में देखेंगे तो प्रॉपर्टीज अलग होंगी। जबकि इफ आई टॉक अबाउट एमॉर्फस सॉलिड्स, तो एमॉर्फस सॉलिड के केस में हर डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टीज रहेंगी वो सेम रहेंगी। सो एमॉर्फस पे हमें कंसंट्रेट नहीं करना है क्योंकि दैट इज नॉट इन अवर सिलेबस। हमें क्या पढ़ना है, वी नीड टू स्टडी दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सो अब हम लोग को यहाँ से पता चला कि डिफरेंट डायरेक्शंस रहेंगी, तो उनमें क्या रहेगी, जो क्रिस्टल है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करेगा। ठीक है, सो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हम लोग अगर कि कहाँ पे हमें कौन सी डायरेक्शन मिल रही है, ताकि उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन का हम लोग यूज कर सके। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी राइट, अगर मैं 2 डायमेंशन की बात करूं तो हम लोग समझ में कंसिडर करते हैं लाइक दिस इज माय क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये क्या है आप लोग का क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सो अब इसमें अगर मैं किसी भी लाइन को ज्वाइन कर दूं, ये लाइन बच्चे मैं ऐसे ज्वाइन कर सकती हूँ। सो जब इन दो, दिस इज इन द केस ऑफ 2D, अगर इन लाइंस को मैं ज्वाइन करती हूँ तो मुझे क्या मिलते हैं, प्लेन्स। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में एक प्लेन ये बन सकता है, देखो एक प्लेन ये भी बन सकता है, एक प्लेन ये भी बन सकता है। तो ये 3 टाइप के प्लेन हो गए, फर्स्ट इज दिस वन, सेकंड इज दिस वन एंड थर्ड इज दिस वन। सो अलग अलग टाइप्स के प्लेन है हमारे पास। सो हमें इन प्लेन्स के बारे में ही स्टडी करना है, बट वी विल स्टडी इन 3 डायमेंशन। सो 3 डायमेंशंस की बात करें बच्चे, तो 3 डायमेंशंस के केस में जो हमारा क्रिस्टल होता है वो किस टाइप का होता है, देखो अगर एक okay. ये तुम्हारा एक क्रिस्टल है, अगर दूसरा बनाना है तो दूसरा भी ऐसे ही बनेगा, राइट। ये तीसरा, इसके साइड में तीसरा आ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, ये क्रिस्टल्स रिपीट हो रहे हैं। सो जो क्रिस्टल यहाँ है वही क्रिस्टल यहाँ है, वही यहाँ पे, ठीक है, इनकी पीरियोडिसिटी रिपीट होती रहती है। तो हम लोग क्या कंसिडर करते हैं बच्चे कि ये जो हम लोग एक क्रिस्टल के बारे में स्टडी करेंगे, तो हमें ये बाकी जो क्रिस्टल्स हैं, क्योंकि ये सारे सेम हैं, तो इनके बारे में भी वी कैन इजीली नो। तो हम लोग क्या करेंगे, जो स्मॉलेस्ट हम लोग एक क्रिस्टल कंसिडर कर लेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट वॉल्यूम सेल, जिसकी जो वॉल्यूम है और वी कैन से जिसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, रिपीट होता है आगे आने वाले क्रिस्टल्स के केस में। सो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे।
ठीक है, तो तुम जब नेक्स्ट टाइम क्लास में आओगे तो तुम्हें क्रिस्टल स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा, उसका कुछ प्लेन दे दिया जाएगा, और तुम्हें क्या कहा जाएगा कि इनके मीलर इंडिसेस फाइंड आउट करो। सो प्लेन्स एक्चुअल में होता क्या है, जो क्रिस्टल होता है वो किससे मिलके बनता है, प्लेन से मिलके बनता है। जैसे ये क्रिस्टल है, ये देखो प्लेन से मिलके बना है। कौन सा प्लेन है, एक तो इसमें ये प्लेन हो सकता है, दिस वन, दूसरा ये प्लेन हो सकता है, ये प्लेन हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो ये किस चीज से मिलके बना है, ये डिफरेंट प्लेन से मिलके बना है। सो हम क्रिस्टल्स को भी प्लेन्स के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है जिसमें हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को, क्रिस्टलाइन प्लेन्स को डिवाइड करते हैं, दैट इज योर सॉलिड प्लेन्स। वन सेकेंड। राइट, सो इसमें सॉलिड प्लेन इट्स नॉट सॉलिड, इट्स सरफेस, सरफेस प्लेन। सो देखो हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमेशा कैसा बनाएंगे, दिस टाइप। अगर मैं इनको नाम देती हूँ तो ये नाम क्या आ जाएंगे, ए बी सी डी, हियर ई एफ जी एंड एच। ओके, सो अगर मैं सरफेस प्लेन यानी जो प्लेन सरफेस पे लाई कर रहे हैं, सो एक सरफेस प्लेन बच्चे ये हो जाएगा दिस वन, बी सी एच जी, दूसरा ये वाला हो जाएगा दैट इज डी सी एच ई, तीसरा ये सरफेस हो जाएगा दैट इज ए एफ ई डी, नेक्स्ट ये बैकवर्ड्स हो जाएगा ए बी सी डी। सो ऐसे हमारे पास डिफरेंट प्लेन्स हो गए, 6 प्लेन्स। ठीक है, तो ये सरफेस प्लेन क्या है हमारे 6 टाइप के, वी हैव सरफेस प्लेन्स। ठीक है, नेक्स्ट जो तुम्हारे प्लेन आते हैं दैट इज ऑब्लिक प्लेन्स। ठीक है, कौन से होते हैं, राइट इनमें क्या होता है बच्चे, इनमें हमारे ये जो क्रिस्टल है हम लोग का, दिस इज क्यू। ठीक है, ये तुम लोग का क्रिस्टल है, तो इसमें क्या है, हम लोग डायगोनल से जब पॉइंट कनेक्ट कर देते हैं तो हमें जो प्लेन मिलते हैं दैट इज योर ऑब्लिक प्लेन। ये ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब ये देखो यहाँ डायगोनल कौन कौन से हैं, देखो एक तो ये डायगोनल है, इसके अपोजिट कौन सा डायगोनल है, दिस वन, राइट। एक ये है डायगोनल और इसके अपोजिट कौन सा है हम लोग का, ये। तो अगर हम इन्हें ज्वाइन कर देंगे तो जो हमें ये प्लेन मिला, इस प्लेन को हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्लिक प्लेन। ओके, दिस इज फर्स्ट ऑब्लिक प्लेन। दूसरा ऑप्शन क्या है बच्चे, तुम लोग साथ साथ अपनी नोटबुक में नोट करो, क्योंकि ये तुम लोग के काम आएंगे जब हम लोग मीलर इंडिसेस फाइंड आउट करेंगे, अदरवाइज तुम्हें प्लेन का ही नहीं पता चलेगा। डन। एम आई ऑडिबल? यस मैम। ओके बच्चे, साथ के साथ में नोट कर लो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम तुम आगे प्रैक्टिकल करोगे तो तुम्हें करना पड़ेगा ये। मैम विंड नॉइज आ रहा है बहुत। सॉरी, क्या बोल रहे हो बच्चे? विंड नॉइज आ रहा है माइक से आपके। वीक सिग्नल्स? मैम आवाज थोड़ा ही हो रहा ओके है, वन बहुत आ रहा है। सेकेंड।
चलो, ये क्या था तुम लोग का, दिस वाज वन एग्जांपल ऑफ ऑब्लिक प्लेन। अब देखो इसमें डायगोनल हमारे पास और भी हैं, हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, एक और हम लोग ऑब्लिक प्लेन बना सकते हैं। वो कैसा होगा, सो इट विल बी लाइक दिस। ये देखो ये क्रिस्टल है, हमेशा हम लोग क्रिस्टल ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, फाइन। अब दूसरा देखो कौन सा डायगोनल है, ये बी और जो एफ हैं ये भी हमारे अपोजिट डायगोनल्स हैं, और यहाँ पे सी और ई जो हैं ये भी अपोजिट डायगोनल्स हैं, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे, इनको भी ज्वाइन कर देंगे, और इससे जो हमें प्लेन मिला दैट विल बी योर ऑब्लिक प्लेन। ओके, नोट इट डाउन। डन। ओके, अब जो लास्ट है बच्चे वो हमारे आते हैं ट्रायंगुलर प्लेन्स। ट्रायंगुलर प्लेन्स कैसे फॉर्म होते हैं बच्चे, जैसे ये हमारा एक क्रिस्टल है, अगेन विल ड्रॉ वन क्रिस्टल। अब बच्चे जहाँ पे ये तीन साइड मीट हो रही है, दिस वन, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये क्या हो गया हमारा, दिस वन इज योर ट्रायंगल प्लेन, फाइन। So this is your ट्रायंगल प्लेन। ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि ये प्लेन्स कैसे फॉर्म होते हैं, क्या क्या है ये प्लेन। सो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास डिफरेंट क्रिस्टल्स हैं, और उनके अलोंग हमें क्या फाइंड आउट करना है कि उनके कौन से प्लेन है या फिर उनकी डायरेक्शन क्या है। सो आज हम लोग सिर्फ प्लेन्स के बारे में बात करेंगे कि जो गिवन प्लेन है वो कौन सा प्लेन है। सो उसके लिए क्या था बच्चे, देखो हम कह रहे हैं कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या है, हमारे डिफरेंट डायरेक्शन में हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। सो अब डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी है, यानी अब हमें डायरेक्शंस का पता होगा तभी तो हम मोर इफेक्टिवली वी कैन यूज अवर मटेरियल, राइट। सो इस प्रॉब्लम को दूर किया, यानी क्या कैसे हम लोग डायरेक्शन लेंगे, कैसे प्लेन्स लेंगे, मीलर ने उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ रूल दिया जिनसे हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मीलर इंडिसेस। और मीलर इंडिसेस से हम लोग पता लगा सकते हैं कि वो जो प्लेन है वो कौन सा प्लेन है या उसकी डायरेक्शन क्या है। सो उसके लिए उन्होंने क्या बोला, पहली चीज़ उन्होंने बोली कि मीलर इंडिसेस फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक ओरिजिन लेना है, ठीक है। और वो ओरिजिन कौन सा लेना है, जहाँ से हमारी जो एक्सिस है वो पास ना होती, जो प्लेन है वो पास नहीं हो रहा हो। जैसे अगर ये आपका क्रिस्टल है और इसका आपको कौन सा प्लेन फाइंड आउट करना है, ये, ठीक है। तो यू कांट टेक ओरिजिन एज हियर, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ओरिजिन को सेलेक्ट करना है। तो ओरिजिन को सेलेक्ट करने के लिए जो भी आपका क्रिस्टल है, ठीक है, जैसे ये क्रिस्टल है, इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, वन सेकेंड, इफ दिस इज योर क्रिस्टल, सो सबसे पहले क्या करना है, इसकी हम लोग एक्सिस डिवाइड कर लेते हैं। हम लोग हमेशा कंसिडर करेंगे कि ये जो डायरेक्शन है दिस इज योर वाई डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है दिस इज योर एक्स डायरेक्शन, एंड दिस इज योर जेड डायरेक्शन। अब जितने भी आने वाले टाइम में हम लोग एग्जाम्पल करेंगे वो यही करेंगे कि हमारे पास डायरेक्शन कौन सी है, एक्स वाई एंड जेड। एक्स इस डायरेक्शन में है, वाई इस डायरेक्शन में, और जेड इस डायरेक्शन में। तो हम लोग को क्या करना है, इस केस में हमारा ओरिजिन है यहाँ पे। अब अगर आपको अपना कोई प्लेन निकालना है, जैसे हम लोग कंसिडर करते हैं ये वाला प्लेन फाइंड आउट करना है। सो बच्चे देखो ये वाला प्लेन फाइंड आउट करना है, तो ये प्लेन जो है ये यहाँ से पास नहीं हो रहा, दैट मीन्स वी कैन टेक इट एज ओरिजिन। ये ओरिजिन का फंडा और समझ आएगा जैसे जैसे हम लोग एग्जाम्पल करते जाएंगे, ठीक है। सो अभी के लिए कंसिडर कर लो कि हम लोग यहाँ पे इसको क्या ले लेते हैं, ओरिजिन ले लेते हैं। चलो, अब नेक्स्ट चीज क्या है, फर्स्ट चीज हमें सेलेक्ट करना है ओरिजिन। सेकंड चीज हमें क्या करना है, हमें इंटरसेप्ट लेने हैं।
इंटरसेप्ट लेने की ये जो प्लेन है ये कहाँ पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है और जेड एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। दूसरी चीज हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है। चलो फर्स्ट चीज इज चूज ओरिजिन, अपनी नोटबुक में सब लोग लिखो चूज ओरिजिन। सेकेंड वन इज राइट इंटरसेप्ट्स। इंटरसेप्ट मीन्स जैसे ये हमारी एक्सिस है तो देखो ये अगर मैं एक्स एक्सिस इसको बोल रही हूँ और वाई एक्सिस इसको बोल रही हूँ तो ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगी, इसको हम लोग बोलेंगे इंटरसेप्ट ऑफ एक्स एक्सिस। ये वाई एक्सिस को जहाँ कट करेगी उसको बोलेंगे इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, सो इनका इंटरसेप्ट लिखना है हम लोगों को। थर्ड वन इज उनका रेसिप्रोकल लेना है। फोर्थ वन इज उनको सिंप्लीफाई करना है। बच्चे ये तुम्हारे एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है मिलर इंडिसेस से रिलेटेड, तो तुम सबको नोट करना है ये। ठीक है, फिफ्थ वन इज विल राइट इन द फॉर्म ऑफ मिलर इंडिसेस, प्लेन की फॉर्म में हम लोग इसको लिखेंगे। सब लोग ये 5 स्टेप लिखो। मैम वो इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल लेना है ना थर्ड स्टेप में? यस यस यस, इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल लेना है। ये रेसिप्रोकल लिखा है बच्चे, स्पेस थोड़ा कम था तो इस वजह से। लास्ट में क्या लिखा? लास्ट में मिलर इंडिसेस, MILLER INDICES। मिलर इंडिसेस बच्चे जब आप लोग ये सिंप्लीफाई कर लोगे तो मिलर इंडिसेस हमारी प्लेन बताएगा कि कौन सा प्लेन है, और उसको हम लोग ऐसे पैरेंथेसिस, ठीक है, पैरेंथेसिस की फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। अब एग्जाम्पल करेंगे तब बताती हूँ। ठीक है, चलो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? y किस चीज में मैं बताती हूँ आप लोगों को। ठीक है, इंटरसेप्ट का क्या मतलब है? सबसे पहले इंटरसेप्ट का मतलब है कि हमारी जो हमारा प्लेन है वो कहाँ पे, हमारी एक्स एक्सिस पे जहाँ पे कट करेगा वो हो जाएगा एक्स इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस पे जहाँ पे कट करेगा वो हो जाएगा वाई इंटरसेप्ट, एंड जेड एक्सिस पे जहाँ कट करेगा वो हो जाएगा जेड इंटरसेप्ट। तो सबसे पहले मैं एक बेसिक एग्जाम्पल लेती हूँ, सब लोग अपनी नोटबुक में ड्रॉ करो क्रिस्टल। देखो बच्चों ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब मज़ा आएगा अगर तुम लोग को ये समझ आएगी, तुम लोग करने की कोशिश करोगे तो बहुत इजी है और स्कोरिंग है। ठीक है, ये तुम लोग का हो गया क्रिस्टल, और तुम्हें कौन सा ये वाला प्लेन तुम्हें फाइंड आउट करना है कि ये कौन सा प्लेन है। क्रिस्टल हमारा डिफरेंट प्लेन से बना हुआ है तो मुझे फाइंड आउट करना है कि ये जो प्लेन है ये कौन सा प्लेन है। सो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, अपनी एक्सिस चूज कर लेती हूँ। मैंने इनिशियली ही बोला था क्या करना है, ये जो है ये हमेशा कौन सी एक्सिस कंसिडर करेंगे हम लोग, y, इसको कौन सी एक्सिस कंसिडर करेंगे x, और इसको कौन सी कंसिडर करेंगे z। ठीक है, और ये क्या है, दिस इज माय ओरिजिन, ये ओरिजिन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इंटरसेप्ट मैं इसको I से लिख रही हूँ, आप पूरा लिखना इंटरसेप्ट। ठीक है, एक्स एक्सिस की बात करूँ तो बच्चे एक्स एक्सिस में देखो दिस वन इज ओरिजिन, 1 सेकेंड, ये हमारा दिस वन इज योर ओरिजिन। अगर मैं एक्स डायरेक्शन में मूव करूँ तो यहाँ पे ये कट हो रहा है, प्लेन नहीं कट हो रहा है, राइट। इवन ये जो एक्स एक्सिस के अलोंग ये जो हमारा प्लेन है ये पैरेलल आ रहा है। कैन यू सी दिस? सो इसका मतलब ये इंटरसेप्ट नहीं करेगा, तो ऐसे केस में हमें इंटरसेप्ट क्या कंसिडर करना है, वी हैव टू कंसिडर इट एज इन्फिनिटी। यानी एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो हम लोग कंसिडर करेंगे इन्फिनिटी। फाइन, अब हम लोग बात करते हैं वाई एक्सिस के इंटरसेप्ट की। हम वापस देखो क्या करना है हमें, ये जो रेड कलर के बच्चे आपको ये प्लेन दिख रहा है इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, मिलर इंडिसेस। ठीक है, कि इसकी मिलर इंडिसेस कितनी है। तो हमें क्या करना है, एक ओरिजिन सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे ओरिजिन सेलेक्ट कर लिया, जहाँ से आपका प्लेन है बच्चे आप वहाँ ओरिजिन सेलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं इस प्लेन पे यहाँ पे ओरिजिन जो है ये सेलेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया तो यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, 0 0। ठीक है, तो दैट केस इज नॉट वैलिड। तो हमें याद रखना है कि जहाँ से हमारा प्लेन है जहाँ पे, वहाँ पे हमें ओरिजिन हम लोग नहीं कंसिडर कर सकते, बाकी तुम लोग कहीं पे भी कंसिडर कर सकते हो। फॉर सिंप्लिसिटी मैंने इसको यहाँ पे कंसिडर किया है।
तो फर्स्ट केस में मुझे देखना है एक्स एक्सिस पे ये जो प्लेन है ये कहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है। सो एक्स एक्सिस पे जब मैं मूव करूंगी बच्चे, तो देखो इस साइड आएंगे, तो इस साइड मैंने देखा कि यहाँ तो ये प्लेन है ही नहीं, कहीं इंटरसेप्ट ही नहीं कर रहा, कहीं कट ही नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, कहीं भी नहीं कर रहा। दूसरी चीज अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो ये एक्स एक्सिस के ये जो प्लेन है बच्चे ये पैरेलल है, ठीक है। तो ये पैरेलल है तो इसका इंटरसेप्ट हम लोग क्या ले लेंगे, इन्फिनिटी। जब भी कोई एक्सिस के अलोंग हमारा प्लेन पैरेलल होगा तो उसको हम लोग इन्फिनिटी कंसिडर कर लेंगे। सिमिलरली अगर मैं वाई डायरेक्शन में मूव करती हूँ, ठीक है, ओके, अगर इंफिनिटी कंसीडर कर रही है तो उससे होगा क्या? होगा क्या बच्चे, इसमें जो मीलर इंडिसेस है उसमें क्या है, हम लोग डिफाइन करते हैं कि मीलर इंडिसेस जो है वो कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकती है। जो मीलर ने जो फॉर्मूला फॉर्मुलेट किया उसके अंडर उसने ये डिफाइन कर दिया कि मीलर इंडिसेस कभी भी इनफाइनाइट नहीं होगी। तो अगर ये बच्चे तुम लोग कहते हो, तुम लोग कहोगे 0 या कोई भी वैल्यू, अगर हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं पैरेलल है, हम लोग इन्फिनिटी ले लेते हैं, तो इन्फिनिटी लेते हैं, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/∞ क्या आ जाएगा तुम लोग का 0, ठीक है। अगर तुम लोग इसको 0 कंसिडर करोगे तो 1/0 करोगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, तो वो उसका वॉयलेट कर जाएगा जो उसने अपना लॉ बनाया है, ठीक है, ठीक है। तो अगर अब हम लोग y एक्सिस में मूव करेंगे तो y एक्सिस में देखो यहाँ पे हम लोग क्या कंसिडर कर लेते हैं कि इन सब की ये जो यूनिट है दिस इज 1, ठीक है, 1 1 1 हर डायरेक्शन में 1 है। सो अगर हम लोग y डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ये प्लेन कहाँ पे कट कर रहा है इसको, 1 पे। सो y डायरेक्शन में इसका इंटरसेप्ट कितना हो गया, 1। इज इट क्लियर? देखो ये y डायरेक्शन में कट कर रहा है, यहाँ पे दिस इज y और यहाँ पे कट कर रहा है 1 पे। अब हम लोग z डायरेक्शन में मूव करते हैं, सो दिस इज योर ओरिजिन, ये ओरिजिन है, यहाँ पे z डायरेक्शन में मूव करोगे z में कट कर रहा है, ये कहीं नहीं कर रहा है। तुम लोग देखोगे ये z, ये देखो यहाँ z के क्या है, पैरेलल है, तो इसका इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, राइट, डन। अब इसका लेना है तुम्हें रेसिप्रोकल, राइट डाउन, रेसिप्रोकल क्या होगा इसका, 1/∞, 1/1 एंड 1/∞। सो 1/∞ is 0, 1/1 is 1 एंड 1/∞ is again 0। सो जो प्लेन आया बच्चे, इस प्लेन को हम लोग कौन सा प्लेन कहेंगे, विल कॉल इट एज 1/0 प्लेन। इज इट क्लियर? और इसको हम लोग इसके बीच में जब हम लोग प्लेन की बात करते हैं तो हम लोग कॉमा यूज नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं 0 1 0, और इसको किस में लिखते हैं, ये पैरेंथेसिस में, ऐसी ब्रैकेट में सिंगल ब्रैकेट लगाएंगे हम लोग। इज दिस क्लियर? यस मैम। राइट, शुड आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन? बच्चे सब लोग अपनी नोटबुक में बना के प्रैक्टिस करके देखो, नहीं बन रहे हैं तो बताओ तुम लोग कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। दिस इज वेरी इजी। चलो अब हम लोग सेकंड क्रिस्टल, सेकंड प्लेन की कंसिडर करते हैं और तुम्हें बताना है कि वो प्लेन कौन सा है, ठीक है। सो नाउ अगर अब आपसे कोई पूछे ये कौन सा प्लेन है, दिस वन, सो कैन यू कैलकुलेट? चलो फिर से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक ओरिजिन चूज कर लेते हैं। हम लोग इसको यहाँ पे ओरिजिन नहीं चूज कर सकते, हम लोग कहाँ कर रहे हैं, हम लोग अपना ओरिजिन यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। सो ये एक्सिस मैंने कौन सी बताई थी, दिस वन विल बी योर वाई एक्सिस, दिस वन विल बी योर एक्स एक्सिस, और ये कौन सी एक्सिस है, दिस वन विल बी योर जेड एक्सिस। इज दिस क्लियर? हर एक में हम लोग ये वाई डायरेक्शन में कंसिडर करेंगे, दिस एक्स दिस जेड। देखो तुम लोग लेने को कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, इट डजंट मैटर, ठीक है, बट क्योंकि हमें काफी अरे अभी बाकी बच्चों को भी देखने दो बच्चे, ठीक है। चलो अब क्या करना है बच्चे, सबसे पहले हम इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इंटरसेप्ट के लिए ये देखो ओरिजिन है, सबसे पहले मैं एक्स में फाइंड आउट करूं इंटरसेप्ट, सो मुझे एक्स की साइड मूव करना चाहिए, दिस इज एक्स। यहाँ पे कहीं कट हो रहा है ये प्लेन, नहीं हो रहा। यहाँ पे तुम लोग ध्यान दोगे तो ये देखो पैरेलल है एक्स के अलोंग, है ना पैरेलल, तो इसका इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, इट विल बी इंटरसेप्ट अलोंग एक्स विल बी इन्फिनिटी, राइट। अगर अब हम लोग कहाँ मूव करें, वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में ओरिजिन से वाई डायरेक्शन में गए यहाँ पे, तो यहाँ ये कट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये क्या है इसके वाई डायरेक्शन के पैरेलल है, राइट।
तो यहाँ पे भी इसका इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, राइट। अब हम लोग थर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, जेड डायरेक्शन में, तो ये ओरिजिन है, यहाँ से थर्ड डायरेक्शन में मूव करो, तो यहाँ पे ये कट कर रहे हैं, यस कर रहा है यहाँ पे, और दिस इज योर 1, सो आई विल राइट हियर 1। नाउ विल टेक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, राइट। सो 1 by infinity, 1 by infinity and 1 by 1, so it will be 0 0 1 plane। ये कौन सा प्लेन आ गया तुम लोग का, 0 0 1। इज दिस क्लियर? बनाओ सब लोग अपनी नोटबुक में इस डायग्राम को। मैम हाँ बोलो। मैम लेकिन अगर एक्स वाई जेड एक्सिस मतलब अलग डायरेक्शन में लिए तो प्लेन तो पूरा चेंज हो जाएगा ना। नहीं, तुम लोग करके देखो, कोई दूसरी डायरेक्शन में लेके देखो। तुम लोग यहाँ पे ओरिजिन नहीं ले सकते, यहाँ नहीं ले सकते, सॉरी, यहाँ नहीं ले सकते, यहाँ तुम लोग ओरिजिन ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, जहाँ जहाँ ये प्लेन नहीं है वहां पे तुम लोग ओरिजिन ले सकते हो। नहीं मैम, ठीक है, मतलब मैं आपने जो ओरिजिन दिया है ना, हाँ हाँ हाँ, राइट राइट राइट, जहाँ मैंने एक्स वाई जेड इसके अकॉर्डिंग मैंने अपने आंसर दिए हैं। तुम अगर यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई, यहाँ एक्स और यहाँ जेड करोगे तो तुम्हारे अलग आएंगे। यस, तो तुम लोग क्या करना है, तुम लोगों को जब भी तुम्हें मिलर इंडिसेस करना होगा तो तुम्हें ये डायरेक्शंस जो है स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी कि तुम लोग एक्स एक्सिस में क्या ले रहे हो, वाई में क्या ले रहे हो, जेड में क्या ले रहे हो। ठीक है, यस मैम। यस इट विल चेंज। अगर मैं यहाँ x करती हूँ, यहाँ y करती हूँ, यहाँ z करती हूँ, तो वो चेंज होगा बच्चे, ये ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैं अपने जो मैंने कोऑर्डिनेट्स अभी अपने अज्यूम किए मैं उनके अकॉर्डिंग बना रही हूँ इनको। ठीक है, चलो एक बार अभी देख लेते हैं कितने बच्चों को समझ आया है। चलो जितनों को समझ आया जस्ट रेज योर हैंड्स। ओके मैम। राइट, अब हम लोग एक सबसे पहले क्रिस्टल ड्रॉ करना है हम लोग को। ठीक है, सो दिस इज योर क्रिस्टल। वन सेकंड, मेरी ड्राइंग थोड़ी ऐसी ही है, इतनी कुछ अच्छी नहीं है। सी, चलो अब तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, तुम्हें प्लेन फाइंड आउट करना है, ये जो फ्रंट वाला है, दिस वन। ठीक है, सो जो मैंने एक्सेस कही है लेने के लिए हम लोग वही एक्सेस लेंगे। दिस विल बी, देखो यहाँ पे क्या है, ये जो फेस है बच्चे, दिस इज योर फ्रंट वन। ठीक है, यानी ये जो बीच में जहां से अभी हम ओरिजिन ले रहे थे, हम अभी भी उसको ओरिजिन कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, वो बैक साइड लाई कर रहा है। सोचो तुम्हारे पास एक क्यूब है, उसका फ्रंट का फेस तुम्हें फाइंड आउट करना है कि उसका क्या प्लेन है, और ओरिजिन क्या ले रहे हो तुम, पीछे वाली साइड का ले रहे हो। ठीक है, सो दिस विल बी ओरिजिन। सो यहाँ पे अगर तुम लोग की वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे जेड एक्सिस है। सो कैन एनीबडी टेल व्हाट विल बी इट्स मिलर इंडिसेस? 100 100। ओके, यस 100 इज राइट आंसर। चलो जिसका 100 नहीं आया है वो अब यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे अलोंग एक्स डायरेक्शन। सो एक्स में क्या करेंगे, हम यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, राइट। सो यहाँ से यहाँ मूव किया तो देखो यहाँ ये इंटरसेप्ट हो रहा है, सो विल राइट हियर 1, राइट। नाउ वी विल मूव ऑन टू द वाई डायरेक्शन। अब हम लोग कहाँ मूव करेंगे, वाई डायरेक्शन। सो वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बच्चे यहाँ कुछ इंटरसेप्ट नहीं हो रहा है, ये जो फेस है बच्चे ये आगे की साइड है। ठीक है, फ्रंट फेस है। तो तुम लोग देखोगे जो वाई डायरेक्शन में है ये इसके पैरेलल है। ठीक है, ये देखो प्लेन की हमारी क्या है, पैरेलल, सो इट विल बी टेकन एज इन्फिनिटी। ओके, द नेक्स्ट वन इज दिस, ओके, जेड डायरेक्शन। हम लोग जेड डायरेक्शन में जाएंगे तो इस डायरेक्शन में गए, यहाँ कुछ इंटरसेप्ट है नहीं है, बल्कि ये जो है ये क्या हो रहा है, पैरेलल प्लेन्स है ना, ये दोनों पैरेलल है, तो दोबारा से क्या आ जाएगा हमारा इंटरसेप्ट, इन्फिनिटी। ओके, अब जब इनका रेसिप्रोकल लेंगे सो वी विल राइट 1 by 1, 1 by infinity and 1 by infinity, so it will come out to be 1 0 0। तो ये कौन सा प्लेन हो गया, it is 1 0 0। is this clear? यस मैम। बच्चे देखो डाउट है तुम पूछोगे नहीं तब तक मुझे पता नहीं चलेगा। हाँ बोलो बच्चे, क्या कह रहे हो?
कॉमा मैम नहीं लेना होता ना। कॉमन, कॉमा कॉमा। हाँ सॉरी कॉमन ही लगाना, सॉरी सॉरी, ठीक है, सिर्फ इनमें पैरेंथेसिस में, ठीक है। वो मैं इंटरसेप्ट वो रेसिप्रोकल करके लिख रही थी, तो तुम्हें क्या करना है, रेसिप्रोकल करके जैसे तुम लोग 100 करो ना ऐसे लिखोगे, फिर मीलर इंडिसेस करोगे तो तुम लोग को ऐसे करके विदाउट कॉमा तब लिखना है, ठीक है। सो ये तुम्हें दो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बताए कि तुम्हें अगर तुम्हें प्लेन दे रखा हो तो तुम लोग कैसे फाइंड आउट करोगे। अगर किसी को डाउट है तो बताओ, नहीं तो मैं एक क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क के लिए प्रॉब्लम देती हूँ, देखते हैं हाउ मेनी ऑफ यू कैन सॉल्व। वो इनसे थोड़ी टफ होगी क्योंकि इनमें क्या है, एक साइड में ही हमारे इंटरसेप्ट हो रहा था। किसी को कोई डाउट है? नो डाउट? मैम पिछली स्लाइड वाला फिर से एक बार बताओ ना। ओके, पिछली साइड वाला कौन सी साइड में लिया था, मुझे याद भी नहीं है, क्या थे उसके मिलर इंडिसेस? मैम ऊपर जेड में लिया था। ओके ठीक है, 001 था। ओके ओके, देखो ये हमारा क्रिस्टल है। सो हमें कौन सा प्लेन फाइंड आउट करना है, दिस वन, ठीक है। तो यहाँ ओरिजिन खाली है तो हम लोग यहाँ पे ओरिजिन कहाँ ले लेंगे, विल टेक ओरिजिन एज हियर। So this will be your y-axis, this is your x-axis and this is your z-axis. तो तुम लोग देखोगे फर्स्ट चीज, जब x-axis पे मूव कर रहे हैं तो ये कहीं कट नहीं कर रहा है, ये क्या है, प्लेन पैरेलल है, तो x-axis पे इंटरसेप्ट कितना हो गया, इन्फिनिटी। y-axis की साइड मूव करते हैं, y-axis पे कहीं इंटरसेप्ट हो रहा है, दूसरा कलर लेते हैं, y-axis में कहीं इंटरसेप्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या हो रही है, दोनों प्लेन क्या है, पैरेलल, तो y-axis में भी इंटरसेप्ट कितना हो गया, इन्फिनिटी। अब बात करते हैं z एक्सिस की। सो z एक्सिस में देखो इंटरसेप्ट हो रहा है, यस हो रहा है यहाँ पे 1 पे, सो विल राइट 1 हियर। सो इनका रेसिप्रोकल होगी तो इट विल बी 1 बाय इंफिनिटी, 1 बाय इंफिनिटी एंड 1 बाय 1। सो द मिलर इंडिसेस विल बी 0 0 1। अब आया समझ? यस मैम। चलो, सो यू वांट होमवर्क, एक क्वेश्चन चाहिए तुम लोग को होमवर्क में? यस मैम। यस मैम। चलो करते हैं फिर हम लोग एक होमवर्क में प्रॉब्लम। ओके, चलो सो क्रिस्टल ड्रॉ करूं। अब ये यहाँ से जो है, ये हमने यहाँ पे ये दीज टू, ये तुम्हें प्लेन फाइंड आउट करना है, ठीक है। आंसर बोलूं? बताओ। 101। वेरी गुड, किसने बताया आंसर? व्हाट्स योर नेम? ओके ठीक है, तो सब बच्चों को ये ट्राई करना है, ओके। ओरिजिन तुम लोग यही कंसिडर करोगे, बना लिया सबने? 101। यस, ठीक है, वेरी गुड। Okay, now I'm taking your attendance.